Hello students, in the last video we saw your chapter number 2, What the Moon Saw. This was a beautiful story about many stories and we saw the two stories of the chapter. Now here are the question answers of the chapter. The first one is the word power. यहाँ पर हमें जो complete जो sentence है उसमें कौन सा proper word आना चाहिए वो देखना है. The first sentence is complete each following sentence given below with a word from the passage which is equivalent to the word or given the brackets. जैसे कि यहाँ पे आता है कि तन्मय fill in the blanks his thoughts on his school nicely. अब डिस्क्राइब जैसा कौन सा शब्द आपने जब चैप्टर पढ़ा या बुक पढ़ी तो डिस्क्राइब से मिलता जुलता कौन सा वर्ड आया था, वो आया था पोर्ट्रेड. ठीक है, पोर्ट्रे का मतलब होता है यूँ तो चित्र बनाना होता है, लेकिन तन्मय ने क्या किया था, डिस्क्राइब करना या पोर्ट्रे करना का मतलब सेम निकलता है. द बॉय ओपन द विंडो. विंडो का क्या आता है, कैसमेंट होता है ना. तो कैसमेंट जो वर्ड है, कैसमेंट का मतलब भी क्या होता है, विंडो होता है. तो जो चैप्टर में यूज़ हुआ है वो वर्ड क्या था, कैसमेंट था. कि द बॉय ओपन द कैसमेंट एंड लुकड आउटसाइड. उसने खिड़की को खोला और बाहर की ओर देखा. देयर वॉज एन कवरिंग लार्ज एरिया. आपको ना जहाँ पर कवरिंग, देयर वॉज एन फिल इन द ब्लैंक स्ट्रेच ऑफ लैंड बिहाइंड हिज हाउस. तो अब्रॉड है ना, यहाँ पर शब्द क्या आया है, अब्रॉड. देयर वॉज एन अब्रॉड मतलब यूँ तो बाहर का या ना जो एक लंबा क्षेत्र होता है उससे क्या कहा गया है, यहाँ पे अब्रॉड वर्ड यूज़ किया गया है. ही सेट एट द विंडो इन अ कौन सा, इन लो स्पिरिट. बहुत ही उदास बैठा था तो यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्डिंग है ना. क्या वर्ड आएगा, रिस्पॉन्डिंग आएगा, कि वो बहुत ही रिस्पॉन्डिंग मूड में वहाँ पे बैठा हुआ था. द हैन स्प्रेड इट्स विंग ओवर द यंग वंस ऑफ हैन. मुर्गी के बच्चों के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया था, चिकन्स है ना. फिर आता है दे इनटू ऑल द कॉर्नर्स फॉर मिसिंग रिंग लुक विथ डिफ़िकल्टी. परेशान दिखाई देना है ना, पियर वर्ड आया था यहाँ पर. फिर द मून लाइट हैड टू मेक ग्रेट एफर्ट्स. चांद की जो रोशनी है उसको क्या करना पड़ा, बहुत ही संघर्ष करना पड़ा. किसमें, टू गेट थ्रू थिक बुशेस, झाड़ियों के पार जाने में. उसके लिए क्या वर्ड आया था यहाँ पे, स्ट्राइव. स्ट्राइव यानी कठिन प्रयास करना, कोशिश करना. ठीक है. उसके बाद आता है ही वेरी पेशेंटली एडमायर्ड हिज मदरलैंड. उसने अपने मातृभूमि की प्रशंसा करी बहुत ही उत्साहपूर्वक. तो उत्साह के लिए जो शब्द है वो क्या आया था, फर्वेंटली का यूज़ किया गया था यहाँ पे. अगला है द डियर है ना, आउट ऑफ द थिक बुशेस, उछल के बाहर आना. वॉक विथ क्विक स्टेप्स, तेजी से बाहर आना. क्या वर्ड यूज़ हुआ था, ट्रिप. फिर देयर वाज नथिंग इन द फील्ड एक्सेप्ट ट्री इन द मिडिल. सिंगल. सिंगल शब्द के लिए सॉलिटरी वर्ड यूज़ किया गया था कि मैदान में कुछ भी नहीं था, केवल क्या था, एक सिंगल पेड़ था. तो सिंगल को क्या कहा गया, सॉलिटरी कहा गया है. सेकेंड और थर्ड हमारे को नहीं करना है. फोर्थ में क्या है आपको, वो कहता है कि इन द फॉलोइंग सर्च द वर्ड दैट डज नॉट मीन द सेम थिंग एज द बेसिक वर्ड है ना. यानी कि यहाँ पे एक वर्ड दिया है इंजेक्शन. इंजेक्शन का इनमें चारों में से कौन सा मीनिंग नहीं हो सकता है उसके जैसा. जैसे इंजेक्शन का मतलब होता है आदेश देना, कमांड का मतलब भी आदेश, ऑर्डर मतलब भी वही, डायरेक्शन देना मतलब भी वही होता है. ओपनिंग यहाँ पे वो वर्ड है जिसका वो मीनिंग सेम इंजेक्शन जैसा नहीं निकल रहा है. फिर डिस्मे का आता है. डिस्मे का मतलब होगा यहाँ पे हतोत्साहित करना, निराश करना है ना. तो डिस्करेज का मतलब भी वही है. डिसहर्टन दिल तोड़ देना, डिप्रेस करना, सेम मीनिंग है. एक्सपेल मतलब बाहर निकालना होता है. तो एक्सपेल यहाँ पे वो मतलब है जो डिस्मे से मैच नहीं खाता है. फिर एक क्वेंच है ना. क्वेंच मतलब संतुष्ट करना. सेटिस्फाई का मतलब भी संतुष्ट करना है ना. स्लेक और सटाइट का मतलब भी वही होता है. शेक मतलब हिलाना होता है, पेड़ हिला दिया है ना, या मिल्क शेक है तो वो शेक वो अलग चीज़ है, यहाँ पे शेक का हो जाएगा. अब आते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स में पहला है द मून डिस्क्राइब द इवनिंग टू अ पेंटर. क्या चांद पेंटर को अपनी कहानियाँ सुना रहा था, बिल्कुल ट्रू है ना. ऑन द फर्स्ट इवनिंग द मून वॉज इन द इंडियन स्काई. क्या पहले जो इवनिंग है वो इंडियन स्काई में था, बिल्कुल ये भी सही है, ट्रू है ये भी. अ नॉवलिस्ट इज नरेटिंग द स्टोरी. क्या वो स्टोरी को नरेट कौन, नॉवलिस्ट कर रहा है, तो गलत है, पेंटर नरेट कर रहा था है ना. तो यहाँ पे ये थर्ड वाला फॉल्स होगा. द बिथ्रोड ऑफ द मेड हेल्प अ लैम्प इन हिज हैंड. कि जो वहाँ पर जो पहली स्टोरी के अंदर महिला को दिखाया गया है जो दिया लेके चलती है, क्या उसके हस्बैंड या ना उनने उसको वो दिया था, तो नहीं है ना, उसने है ना वो दिया उसके हस्बैंड ने नहीं दिया था.
फिर द मेड शाउटेड ही लीव्स, क्या उसने ही लीव्स चिल्लाया? बिल्कुल सही है ये भी। द मेड डिड नॉट पे अटेंशन टू द स्नैक, ये भी सही है, उसने सांप पे ध्यान नहीं दिया। द हैन हैड 10 चिक्स, क्या मुर्गी के 10 बच्चे थे? नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये भी गलत है। द मून लुक्ड थ्रू अ होल इन द हैन हाउस, मुर्गी के घर में जो छेद था उससे देख रहा था चांद, ये भी हमने पढ़ा था, सही है। द मून किस द लिटिल गर्ल ऑन द माउथ एंड आइज, और ये भी जो है उसके पिताजी ने किया था, ये मून ने नहीं, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आ जाता है। अब क्वेश्चन आंसर्स। वेयर डिड द पेंटर लिव, पेंटर रहता कहाँ था? द पेंटर लिव्ड इन अ हाई अप रूम इन वेरी नैरो लेन, जो पेंटर है वो कहाँ रहता था? एक ऊंचे वाले कमरे में रहता था जो एक पतली सकड़ी गली के आसपास बना हुआ था। वाई डिड द पेंटर फेल लो स्पिरिट इन द टाउन, उसको उस टाउन में, जिस कस्बे में वो रहता था, वहाँ पे काफ़ी निराश सा क्यों लगता था? द पेंटर फेल्ड लो स्पिरिट इन द टाउन बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड नॉर एनी वन फेमिलियर, क्योंकि उसका कोई दोस्त वहाँ नहीं था, ना ही वो किसी को वहाँ पे पहचानता था। वेयर अपीयरेंसेस मेड द पेंटर हैप्पी, किसका जो दर्शन है वो चांद का दर्शन था। किसका दर्शन पेंटर को खुश बनाता था? तो द अपीयरेंस ऑफ द मून मेड द पेंटर हैप्पी, चांद को देखकर उसे खुशी हुई थी। वेयर वॉज द मून ग्लाइडिंग ऑन द फर्स्ट इवनिंग, पहली शाम को मून कहाँ था? वो कहाँ पे था? इंडियन स्काई में था, है ना। तो द मून वॉज ग्लाइडिंग इन द स्काई ऑन द फर्स्ट इवनिंग। हु केम आउट द थिक बुशेस, बुश से बाहर करके, झाड़ी से बाहर निकल के कौन आया? अ हिंदू मेड कम आउट ऑफ द थिक बुशेस, एक हिंदू महिला जो है, वो लड़की जो है, वो वहाँ से बाहर निकल कर आई थी झाड़ियों में से। वॉट थॉट हैड ब्रॉट द मेड टू द रिवर, क्या सोच उसे नदी के किनारे तक लेके आई थी लड़की को? द थॉट ऑफ द विश फॉर अ लॉन्ग लाइफ ऑफ हर बिथरोड, अपने मंगेतर की लंबी उम्र की कामना करने के लिए वो मेड जो है वो रिवर तक आई थी। What डिड द मेड बिलीव इन, वो जो महिला है वो क्या विश्वास करती थी? द मेड बिलीव दैट द बर्निंग ऑफ द लैम्प कीम्स हर बिथरोड अलाइव, कि जब तक दिया जलेगा उसके पति की जान जिंदा रहेगी, ये वो मानती थी। Why डिड द फादर स्कॉल्ड द लिटिल गर्ल, पिताजी ने छोटी लड़की को क्यों डांटा? द फादर स्कॉल्डेड द लिटिल गर्ल बिकॉज शी हैड फ्रेटेंड द हैन, क्योंकि उसने मुर्गियों को डरा दिया था। वाई डिड द गर्ल एंटर द अपार्टमेंट ऑफ हैन एंड चिक्स, वो जो बच्ची है वो मुर्गी के अपार्टमेंट में क्यों घुसी थी? द गर्ल एंटर्ड द अपार्टमेंट ऑफ हैन एंड चिक्स टू बेग हर पार्डन फ्रॉम देम, वो मुर्गी से माफ़ी मांगने के लिए वहाँ पर घुसी थी। वॉट डिड द फादर डू टू लिटिल गर्ल व्हेन शी टोल्ड हिम हर इंटेंशन, जब लड़की ने अपने इंटेंशन के बारे में बताया तो पिताजी ने क्या किया? द फादर लव्ड हर एंड किस्ड हर, उसके पिताजी ने उसे प्रेम किया ना किस किया। अगला आता है द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 एंड 103, ये जो दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, दीज विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ये जो दोनों हैं यही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है कि आपको हिंदू गर्ल जो बताई गई थी पहली स्टोरी में, उसका कैरेक्टर स्केच डिफाइन करना है इन पॉइंट्स को कवर करते हुए, कि उसमें ये पॉइंट भी आना चाहिए, वो कितनी सुंदर थी ये पॉइंट आना चाहिए, उसका प्रेम कैसा था अपने पति के लिए वो, और अपने मंगेतर की ज़िंदगी के लिए वो कितना डर रही थी, ये पॉइंट उसमें कवर होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं द नरेटर थ्रू द मून, जो कहानी सुनाने वाला है वो चांद के जरिए प्रेजेंट अ वेरी चार्मिंग पिक्चर ऑफ अ हिंदू गर्ल, वो एक बहुत ही सुंदर हिंदू लड़की का पिक्चर प्रस्तुत करता है। वाइल वॉन्डरिंग ओवर द स्काई द मून हैपन्स टू सी अ हिंदू गर्ल फ्रॉम हिंदुस्तान, जब चांद आकाश में चल रहा था तो वो हिंदुस्तान की एक लड़की को, हिंदू लड़की को देखता है। शी स्ट्रिप्स फोर्थ फ्रॉम द थिकेट्स, है ना, उसने क्या पायल वगैरह बांध रखी थी। शी इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर थी। शी इज़ लाइक अ डेमेसेल इन ईव, है ना, और हमने ये सब पढ़ा था कि जैसे शाम का समय होता है और जो सुंदर से दिखाई देती है वो उसके जैसे दिखाई दे रही थी। इट मीन्स शी इज़ अ वर्जिन एंड ग्रेसफुल, वो बहुत ही सुंदर महिला थी, कुंवारी थी और बहुत ही उसका जो सौंदर्य है वो चरम पे था। शी अपीयर्स विथ अ फ्लैश, वो बहुत ही तुरंत दिखाई देती है, जब हमने पढ़ा था कि वो झाड़ियों से अचानक निकल के आती है। दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियसली इन हर एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट्स, उसके जो मूवमेंट्स में, उसके एक्सप्रेशन में काफ़ी गति और तेज़ी देखने को मिलती है। शी इज़, वो कहीं जल्दबाजी में जा रही है। शी इज़ एरी एंड एथर्नल एज अ विज़न एज द मून डिस्क्राइब्स हर, जैसा कि मून उसके बारे में बता रहा था, है ना, जैसा उसने मून ने उसको देखा वैसा ही मून उसको डिस्क्राइब कर रहा है। शी इज़ डीपली इन लव विथ हर बिथरोड, वो अपने मंगेतर से काफ़ी ज़्यादा प्रेम में है।
द इंटेंसिटी ऑफ लव इज़ वेरी मच डिस्टिंक्ट एंड ऑब्वियस विथ हर एफर्ट इन प्रोटेक्टिंग द फ्लेम ऑफ बर्निंग लैम्प। और वो अपने मंगेतर से इतना ज़्यादा प्रेम करती है कि जो लैम्प वो लेकर आई है अपने हाथों में, वो उस दिए को बुझने ना देने के लिए उसके ऊपर हाथ से बचाने की कोशिश करती है, जिसमें उसका हाथ भी जल जाता है ना। हर फिंगर्स आर बैडली बर्नड बट शी डज़ नॉट केयर फॉर हर। उसकी उंगलियां जल जाती है लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करती है। शी डज़ नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ द स्पेकल्ड स्नैक लाइंग बिसाइड हर। एक खतरनाक सा सांप उसके पास में होता है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती है। शी हैज़ नथिंग टू वरी एक्सेप्ट द लॉन्ग लाइफ और बेथरोड। उसके पास और कोई चिंता नहीं है सिवाय इसके कि उसका जो मंगेतर है उसकी उम्र ज़्यादा लंबी हो जाए। एज शी इज़ टिपिकली गर्ल फ्रॉम हिंदुस्तान, जैसे कि भारत की महिलाएं टिपिकली महिलाएं होती हैं। शी हैज़ ऑल द फियर्स एंड एप्रीहेंशन अबाउट द लाइफ स्पान। जीवन को लेकर, अपने पति को लेकर उसकी सारी चिंताएं हैं। यहाँ की महिलाएं करती भी हैं, करवा चौथ रखने से लेकर तो बाकी सारी चीज़ें। शी ऑल्सो बिलीव्स इन सम ओल्ड हिंदुस्तानी रेमेडीज़ एंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट ऑल इविल्स। वो कुछ पुरानी पद्धतियों को जानती है जो बुराइयों से बचाती हैं। एज पर अ बिलीफ वन कैन विश एंड प्रे फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ वंस नियर एंड डियर बाय कीपिंग अ लेप बर्निंग ऑफ फ्लोट ओवरफ्लोइंग वाटर। जैसा कि भारत में माना जाता है कि अगर आप किसी के नाम का दिया पानी में छोड़ देंगे, चलते पानी में छोड़ देंगे, और अगर वो चलते पानी के दौरान पूरा दिया बुझता नहीं है तो आप जिसके लिए भी वो कर रहे हैं उसकी उम्र लंबी होगी। यही चीज़ मानकर वो भी दिया छोड़ती है। द बर्निंग ऑफ फ्लेम सिम्बलाइजेज द स्पान ऑफ लाइफ। जो दिए का जलना है वो उम्र कितनी होगी किसी शख्स की, ये इस पिक्चराइजेशन में बताया गया है। सो इन आवर लैंड वुमन डू सो टू शेड देयर फियर ऑफ द अर्ली डेथ। तो यहाँ पर हमारे जो महिलाएं हैं, भारत की महिलाएं हैं, वो मृत्यु के डर को हटाने के लिए इस तरह अपने जो चाहते लोग हैं उनके लिए इस तरह की चीज़ें करती हैं। इट इज़ टिपिकली इंडियन कैरेक्टर। तो महिला का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तानी और इंडियन कैरेक्टर बताया गया है। नाउ नेक्स्ट, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द लिटिल गर्ल। अब आपके पास सेकेंड स्टोरी थी, तो पहले मैं हिंदू लड़की का कैरेक्टर स्केच पूछ लिया, सेकेंड में जो छोटी बच्ची है उसका कैरेक्टर स्केच पूछा गया है। पहला पॉइंट दिया है हर एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द हैन एंड चिकन्स। किस तरह से उसने मुर्गियों को डराया वो बताओ, कैसे वो उनके मुर्गियों के घर में घुस गई वो बताओ। थर्ड में वो पूछता है कि वो कैसे बताती है कि वो मुर्गियों को डराना नहीं चाहती थी, और उसके पिता उसके साथ क्या एटीट्यूड रखते हैं उसके बारे में बताना है। सो द नरेटर प्रेजेंट्स अनदर टेल टोल्ड बाय द मून विच द मून टेल्स अबाउट द सेकेंड इवनिंग। जो नरेटर है वो हमारे सामने एक और कहानी पेश करता है चांद की, जिसमें चांद हमको बताता है सेकेंड इवनिंग के बारे में। द गर्ल इज़ एन इनोसेंट प्लेफुल गर्ल हु एन्जॉयज एवरीथिंग विथ फुल इंटेंसिटी एंड लव। द मून सीज इन द कोर्ट यार्ड अ क्लकिंग हैन विथ हर 11 चिकन्स। हमने देखा था कि नरेटर जो सेकेंड स्टोरी बताता है ना, चांद के जरिए, तो चांद उसको सेकेंड स्टोरी सुनाता है एक छोटी लड़की की जो बहुत ही इनोसेंट है, मासूम है, और वो खेल रही है अपने आंगन में, है ना। और वहाँ पर वो क्या करते हैं कि चांद देखता है कि एक मुर्गी है जो अपने 10 बच्चों के साथ उसी आंगन में है, मौजूद है। अ प्रिटी गर्ल इज़ रनिंग एंड जंपिंग अराउंड। एक छोटी बच्ची उनके आसपास खेल रही है। द हैन फील्स फ्रेटेंड, जिससे जो मुर्गी है वो डर जाती है। शी फील्स इनसिक्योर्ड, वो बहुत ही असुरक्षित महसूस करती है। सो शी ट्राइज टू प्रोटेक्ट द चिकन्स बाय स्प्रेडिंग हर विंग्स ओवर देम। वो बच्चों को बचाने की कोशिश करती है अपने पंख बच्चों के ऊपर फैला के। द गर्ल्स फादर कम्स देयर एंड स्कॉल्ड द गर्ल। लड़की के पिता वहाँ आते हैं, बच्ची को चिल्लाते हैं, डांटते हैं। द नेक्स्ट इवनिंग द मून सीज द गर्ल अगेन। अगली शाम को जो चांद है वो बच्ची को फिर से देखता है। एंटरिंग इनटू द हैंस अपार्टमेंट, वो मुर्गी के जो अपार्टमेंट में है बच्ची घुस जाती है। क्रीपिंग साइलेंटली शी पुशेस द बोल्ट बैक एंड स्लिप इनटू। वो मुर्गी का जो घर का अंदर दरवाज़ा रहता है उसको चुपके से उसका बोल्ट लगा के अंदर स्लिप हो जाती है। हैन अगेन बिकम्स फ्रेटेंड, मुर्गी फिर से डर जाती है। इट बिगन्स टू रन विथ फियर इन ऑर्डर टू सेव इट सेल्फ एंड इट्स चिकन। मुर्गी बचने के लिए अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागने की प्रयास करती है। द फादर अगेन कम्स एंड वेरी रफली स्कॉल्ड द गर्ल। पिताजी वापस से आते हैं, उसे बहुत बुरा डांटते हैं लड़की को। इनफैक्ट द गर्ल हैज़ नो इंटेंशन टू डिस्टर्ब द हैन। लेकिन बाद में पता चलता है कि लड़की का कोई इरादा मुर्गी को डिस्टर्ब करने का नहीं था। शी हैज़ कम देयर टू बेग अपॉलॉजी फॉर द थ्रेटनिंग एक्ट। वो सिर्फ मुर्गी को कल के लिए जो डरा दिया था उससे की माफ़ी मांगने आई थी, और वो मुर्गी से प्रेम करना चाहती थी। शी इज़ सॉरी, वो काफ़ी माफ़ी मांगती है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द गर्ल पुट्स अ डीप इम्पैक्ट ऑन फादर्स माइंड। जो एक्सप्लेनेशन दिया गया लड़की के द्वारा उससे पिताजी के माइंड पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है।
ही ऑल्सो फील्स सॉरी फॉर हिज स्कॉल्डिंग द गर्ल, वो बहुत ही निराश होते हैं अपनी बच्ची को डांटने के लिए। शी नाउ फील्स द डीप लव ऑफ द गर्ल हु इज़ वेरी इनोसेंट, वो अपनी बच्ची के लिए बहुत ही प्रेम जाहिर करते हैं जो बहुत ही मासूम है। द फादर किसेस द गर्ल ओवर द फोरहेड एंड हग्स हर, पिताजी उसे चूमते हैं, गले लगाते हैं। सिम्बॉलिकली ही आल्सो एक्सप्रेसेस हिज सॉरो फॉर हिज स्कॉल्डिंग, और साथ ही वो दुख भी जताते हैं अपनी बेटी को डांटने के लिए। सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।